Hello students, today we will do the next topic of business environment, that is dimensions of business environment. बच्चों, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट का और मीनिंग किया था, तो मीनिंग में हमने बात की थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस और अफेक्ट द बिजनेस बट बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट। मीन्स बिजनेस क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था कि वो सभी फैक्टर जो कि बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं बट बिजनेस का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अब वो फैक्टर हैं कौन से, उन्हीं को ही हम डायमेंशन कहते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो अब ये डायमेंशन हैं 5 टोटल हमारी डायमेंशन हैं: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। वन बाय वन हम इनको करेंगे। फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मीनिंग देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री। ये 3 कंपोनेंट जो है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं हम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसीज़ एंड कंडीशन, और इसको हम इसके मेन एलिमेंट भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम देखिए क्या होता है, 3 तरह के सिस्टम हो सकते हैं किसी भी कंट्री में: सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक जो जिसमें सोसाइटी की सुनी जाती है, कैपिटलिस्टिक जिसमें सिर्फ राजा अपनी बात कहता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो मिलकर करती है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होती है, जो कि जैसे बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्सेशन पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट है, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं। तो ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसी होती हैं। और इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती हैं, जैसे इकोनॉमिक में कैसी कंडीशन चल रही है, स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेड है, डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, ग्रोस रेट क्या है, नेशनल इनकम क्या है। तो ये हमारे इकोनॉमिक कंडीशन है। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसी और कंडीशन है बच्चों, ये बिजनेस को बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये बिजनेस के लिए थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दोनों अवेलेबल करता है। तो हर बिजनेस को क्या चाहिए कि इसकी स्टडी करे और उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न ले। इसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बिजनेस पर, जैसे कि जिसको हम एग्जांपल भी कह सकते हैं कि यदि बैंक के इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज़ होता है तो लोगों के पास पैसा चला आएगा, और पैसा आएगा तो डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ेगी और बिजनेस के लिए अच्छा होगा। दैट इज, और वाइस वर्सा उल्टा हो सकता है। ऐसे ही यदि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इनकम में इंक्रीज़ होती है, लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज़ होगी। और ऐसे ही एक और एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट यदि इंक्रीज़ हो रही है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो बिजनेस के लिए कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया, जिसके कारण बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है सेकंड, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेस, और वो सोशल फोर्सेस क्या हैं, जैसे सोशल ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, फैशन है, विशेज़, होप्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस तरह का है। ये सभी चीज़ें जो सोशल फोर्सेस बिजनेस पर बहुत इफेक्ट करती हैं, और इसके अकॉर्डिंग बिजनेस को अपने डिसीजन चेंज करने पड़ सकते हैं। इन्हें हम मेन एलिमेंट भी कह सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशन में यदि हम बात करें कि जो सोशल प्रैक्टिस हो रही है कि लोग जो फेस्टिवल बनाते हैं बहुत सालों से, वो उनके ट्रेडिशन है, दिवाली, दशहरा है, होली है, क्रिसमस, गुरुपर्व, ईद। अब इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस है फ्लोरिश होते हैं, क्योंकि लोगों को अपने फेस्टिवल बनाने के लिए लोगों को क्या करते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों की सफाई करते हैं, और सारी चीज़ें जो हैं सोशल प्रैक्टिसेस वो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, और शॉपिंग करेंगे तो बिजनेसमैन की इनकम बढ़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को अपना डिसीज़न लेना पड़ता है। देन सेकंड, वैल्यूज़ मॉरल वैल्यू हैं, जैसे कि फ्रीडम है, सोसाइटी है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस को चलना पड़ता है, जैसे इक्वल पे, सैलरी देनी है, सबके साथ जस्टिस करना है। और सोशल ट्रेंड क्या है, जैसे आजकल की हम बात करें, सोसाइटी में जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है। जो आजकल की बात करें तो आजकल फिटनेस को, हेल्थ को लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर जो है, आरओ वगैरह है, वो घर घर में मिल जाता है। पहले की बात करें तो वहाँ पर पहले घरों में ऐसा कुछ नहीं था, लोग वही जो घर में पानी आता है वही पीते थे। जिम,
का बिजनेस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं तो फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका बिजनेस ज़्यादा चल रहा है। तो ये कुछ एलिमेंट हैं, ये सोशल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं और इसके इम्पैक्ट और एग्जांपल पढ़ें तो हम आगे देख सकते हो आप। यही जो मैंने अभी बताया कि लोग बिजनेस को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस वैल्यू है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जस्टिस करने की, इक्वालिटी के कारण इक्वल रेमुनरेशन देना है। तो आप इसको स्लाइड में से पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, टेक्निक से रिलेटेड है और इट कंसिस्ट ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्निक टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। इनोवेशन टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना है, नई टेक्निक को लाना है बिजनेस को चलाने के लिए और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें एलिमेंट दो हमने इंक्लूड किए, डिस्कवरी ऑफ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, मतलब नई चीज़ लेके आनी है। अब नई चीज़ का देखें तो यदि हम देखें कि फ़ोन के आने से हमारे जो कितनी चीज़ें जो हैं यूज़लेस हो गई, जैसे लोग घड़ी कम ख़रीदते हैं और फ़ोन के आने से जो कैमरा है, रेडियो है, सिनेमा हॉल हैं, इन पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा है। ऐसे फ़ोटोकॉपी के मशीन आने से जो कार्बन पेपर हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Political environment consists of political conditions such as general stability and peace in the country and attitude of the government toward business. Politics से related है जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, कि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी कितनी है, कितना पीस है, और गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड है, गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में क्या सोच रही है, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है, नेगेटिव। यदि जिस बिजनेस के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड है वो फ्लोरिश होगा, क्योंकि उसके लिए बिजनेस के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी हेल्प करेगी। मेजर एलिमेंट की बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट जो मीनिंग में ही थे। टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी है, मल्टी पार्टी है, और आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है वो क्या अपनी थ्योरी फिलोसफी रखती है टुवर्ड द बिजनेस। जैसे इम्पैक्ट की बात करें तो 1977 में जनता गवर्नमेंट के आने से मल्टीनेशनल कंपनी जो था उसके जो एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड के कारण IBM और कोका कोला जो है कंट्री से बाहर हो गई थी। ऐसे ही फिर उसके बाद जब न्यू गवर्नमेंट आई, उन्होंने इन कंपनियों को और इन्वेस्ट करने के लिए डोर ओपन किए और उसके बाद वो फिर से कंपनी आ गई। इसी कारण से, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण से, कि पॉलिटिक्स जो गवर्नमेंट थी उसने चाहा कि हैदराबाद को ऐसा एक जगह बनाई जाए, डेवलप की जाए, जहाँ पर कि कंप्यूटर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड डेवलप हो, तो इसलिए हैदराबाद को साइबराबाद भी कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट एंड डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशन। तो यहाँ पर तीन चीज़ें जो मेजर एलिमेंट में वही हमें मीनिंग में लिखने हैं। एक्ट और लेगिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट यदि कोई एक्ट पास करती है, जैसे कि हमारे वेजेस एक्ट है, लेबर एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, तो ये सारे बिजनेस को चलाने के लिए स्टडी करने ज़रूरी हैं। द डिसीज़न टेकन बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी, तो कई बार किसी चीज़ पर डिसीज़न लेने के लिए कमीशन बनाई जाती है, एजेंसी कमेटी बनाई जाती है, तो वो जो डिसीज़न लेके आती हैं। और जजमेंट ऑफ द कोर्ट, यदि किसी केस के रिलेटेड कोर्ट केस कोई है तो उससे जो जजमेंट आया है वो भी हमारे लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। और एग्जांपल की यदि हम बात करें लीगल एनवायरनमेंट में, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है, तो वो हमारे लीगल एनवायरनमेंट में होगा। तो जब भी आपको कहीं पर एक्ट या डिसीज़न या फिर जजमेंट मिलेगा तो वो हमारा लीगल एनवायरनमेंट होगा। थैंक यू बच्चों। अगले स्लाइड में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।